हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन टॉक्स कनाडा। सो आज हम बात करेंगे आपका ईसीए रिपोर्ट एंड डिग्री ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में। ईसीए रिपोर्ट है आपका एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ईसीए रिपोर्ट आपको चाहिए होती है अपनी फॉरेन डिग्री को प्रूव करने के लिए। लाइक जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी इंडिया में बीटेक है, तो मुझे प्रूव करने के लिए कि मेरी इंडियन डिग्री की क्या वैल्यू है कनाडा में या फिर किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे मैं इमिग्रेट करना चाहता हूँ, उसकी क्या वैल्यू है, उसके लिए मुझे चाहिए होता है ईसीए रिपोर्ट, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। सो ये करता कौन है? ये हैं आपकी मल्टीपल कंपनीज हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी, कहाँ से आप ईसीए रिपोर्ट ले सकते हैं। आप जब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी पढ़ोगे, आपको दिख जाएगा कि इट इज यूज टू वेरीफाई दैट योर फॉरेन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इज वैलिड एंड इक्वल टू अ कैनेडियन वन। ओके, आप कहाँ कहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं? वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग स्टडीज, इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस ऑफ कनाडा, डब्ल्यूईएस वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस और ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जहाँ से मैंने अप्लाई करा था वो है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। इनकी सर्विसेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो तो आज मैं स्पेसिफिक बात करूंगा डब्ल्यूईएस की एंड यूपीटीयू, और जिसे हम एकेटीयू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसमें आप डिग्री ट्रांसक्रिप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो डब्ल्यूईएस की साइट पे आपको जाने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप डब्ल्यूईएस गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे, आपको फर्स्ट जो लिंक है वो आपको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का मिल जाएगा। देन आप जब यहाँ पे कैडेंशियल इवेल्युएशंस पे जाएंगे, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इवेल्युएशन एंड फीस मिल जाएगी। तो इसकी फीस मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसकी फीस अप्रोक्स 16,000 रुपीज है इंडियन करेंसी में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेनली हम इमिग्रेशन के लिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज को यूज करने वाले हैं। क्लिक इमिग्रेशन, देन यू विल सी wait a second. Okay, we have selected United States here. That's why it is showing us in uh, US dollars. But as I've applied for the Canada, so I will select country as Canada here, and then you will see amount in Canadian dollar. So this is the amount, 240 Canadian dollar. So and 13% tax, it would be around your 16,000 rupees. So this is the fees, and if you want to apply for it, you have to click your sign in. Then if you don't have your account, you have to create your account. Then you have to select कि आपको ये इवेल्युएशन जो WES आपको करके देगा, आपकी ECA रिपोर्ट देगा आपको, वो आप कहाँ पे यूज करने वाले हैं, यूएस या कनाडा। सो मैंने कनाडा के लिए करा था, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आपका कनाडा। देन ये आपसे पूछ रहा है आपको ईसीए रिपोर्ट किस लिए चाहिए। ईसीए रिपोर्ट फॉर आईआरसीसी। आईआरसीसी कनाडा में इमिग्रेशन और पीआर का जो भी आपका प्रोसेस है, आईआरसीसी टेक केयर करता है। मैं यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाता हूँ। देन आपको आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल एड्रेस वैलिडेट करना है। देन आपकी डिटेल्स जैसे आप फिल करोगे, आपको ये WES रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर देगा, एंड आपसे एक यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री ट्रांसक्रिप्ट मांगेगा, जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगी। ये था आपका WES का प्रोसेस। हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपको
ट्रांसक्रिप्ट कैसे अप्लाई करनी है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। सो जैसे मैं यूपीटीयू का पार्ट हूँ, यूपीटीयू से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी है। सो जिसे पहले एकेटीयू भी कहते थे, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी या यूपीटीयू। सो उसमें कैसे हमें अप्लाई करना है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सो सबसे पहले आपको जाना है एकेटीयू की वेबसाइट पे, जो है aktu.ac.in। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो जैसे ही आप aktu.ac.in पे जाओगे, देन ये यूपीटीयू की वेबसाइट ओपन हो जाती है। देन आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट सेक्शन आएगा। देन स्टूडेंट सेक्शन के अंदर है आपका स्टूडेंट सर्विसेज। सो आपको जाना है स्टूडेंट सर्विसेज पे। जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विसेज पे जाओगे, देन आपको यहाँ प्रोसेस शो हो जाएगा। सो ये 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप है आपका जनरेट टोकन, सेकंड स्टेप है फिल फॉर्म, थर्ड स्टेप है पे फीस, फोर्थ स्टेप है चेक स्टेटस एंड फिफ्थ है नो योर एप्लीकेशन आईडी। सो फर्स्टली यू हैव टू जनरेट द टोकन। सो टोकन क्या है आपका? ये आपका एप्लीकेशन के लिए एक यूनिक आईडी कह सकते हो आप। सो फर्स्टली हम अपना टोकन जनरेट कर लेते हैं। सो टोकन जनरेट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। देन आपको अपना आपका रोल नंबर एंटर करना है। सपोज मैंने अपना नंबर एंटर कर दिया। सो इट्स अ रैंडम रोल नंबर। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी। सो देन इट विल आस्क का ओटीपी। सो ये आपकी जो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर देगा। तो आपको अपना ओटीपी एंटर करना है। देन आपको वेरीफाई करना है ओटीपी। सो आपका ये यहाँ पे टोकन नंबर जनरेट हो गया है। सो आप इस टोकन नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपका ये फर्स्ट स्टेप से आपका टोकन नंबर जनरेट हो गया, जो आपको सेकंड स्टेप में यूज होगा। तो अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप था आपका फिल द फॉर्म। सो जैसे ही हम फिल द फॉर्म पे जाएंगे, तो ये आपसे टोकन नंबर मांगेगा। देन आपका रोल नंबर एंटर करने के लिए कहेगा। तो एक रैंडम मैंने ये नंबर डाल दिया। सो यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई हैं सारी। सो जो डिटेल्स आएंगी, देन आपको अपना यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, जो है मैंडेटरी फील्ड है। देन आपका आता है पोस्टल एड्रेस। सो पोस्टल एड्रेस आपका एड्रेस है, जैसे मैंने WES से अप्लाई करा था, तो मुझे यूपीटीयू का आपका WES से टाई अप है। तो आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट WES को आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेज देती है। अगर आप यूपीटीयू के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप WES को ही चूज करें, क्योंकि इनका टाई अप है। अगर आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस एंटर कर सकते हैं। देन बट आपको एक चीज ये याद रखनी है यहाँ पे, कि आपको जो ट्रांसक्रिप्ट किसी भी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन को भेजनी है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पोस्टल कोड से ही आपको वो सेंड करनी है। ओके। सो अब हम बात करते हैं। तो अगर जैसे मैंने WES से अप्लाई करा था, तो मैं यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कनाडा सेलेक्ट करूंगा, तो ये मुझे शो कर देगा कि हैव यू अप्लाइड थ्रू दी WES। सो यस। देन इट विल आस्क अ रेफरेंस नंबर। सो जो भी आपका WES रेफरेंस नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन आपका पोस्टल एड्रेस। सो पोस्टल एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है। पोस्टल एड्रेस ये WES का पोस्टल एड्रेस है बेसिकली। अगर जब आप
WS की आईडी क्रिएट कर लोगे, वहां पे आपका रेफरेंस नंबर एंड देन वो आपको पोस्टल एड्रेस भी शो करेगा WES का, कि आपको किस पोस्टल एड्रेस पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है। सो आपको यहाँ पे वन ऑफ द सर्विस चूज करनी है। सो आपकी सर्विस है ट्रांसक्रिप्ट। सो जैसे आप ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट कर लोगे, देन आपको नंबर ऑफ कॉपीज 1 सेलेक्ट करनी है आपको, क्योंकि WES में आपको 1 ही सिंगल कॉपी सेंड करनी है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर दोगे, देन ये आपको एरर शो कर देगा कि यू कांट ऑप्ट फॉर more than 1 copy. So you can see, as you selected, you can't take more than 1 copy. So you have to select one here. Then you have to upload the scanned copy of your mark sheet and degree. So ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसका साइज लेस देन 2 MB होना चाहिए। देन आप जैसे ये यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ये आपसे मांगेगा एक मैन्युअली फिल्ड ट्रांसक्रिप्ट। सो मैन्युअली फिल्ड ट्रांसक्रिप्ट क्या है? आपकी एक डॉक्यूमेंट है, सो जिसमें आपको आपके मार्क्स सेमेस्टर वाइज एंटर करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके 2 फॉर्मेट है ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट, एक है MBA एंड देन आपका बाकी सभी कोर्सेज के लिए, जैसे BTech BBA और जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के लिए आपका एक अलग ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट है। सो अगर आपने MBA करी है तो आपको यहाँ जाना है, अगर आपने BTech या और कोई भी कोर्स करा है तो आपको इस वाले लिंक पे जाना है। मैंने जैसे BTech करी थी तो मैंने इस वाले पे लिंक करा, क्लिक करा जैसे इस लिंक पे, तो आपकी ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। सो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी, तब आपको क्या करना है, इसमें अपना नेम, कोर्स, ब्रांच, कॉलेज, ये आपको सब कुछ डिटेल्स फिल कर देनी है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आईडीज, आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, देन आपके सब्जेक्ट्स, आपको ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के। अगर आपकी और कोई भी ब्रांच है, जैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी, तो मैंने अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स एंटर कर दिए थे। देन आपके यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स एंड यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर कर देने हैं, और डबल चेक दिस सब्जेक्ट कोड आल्सो, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम्स एंड ऑल दिस मार्क्स। देन आपको यहाँ पे फाइनल टोटल दे देना है। तो सेम आपको 8 सेमेस्टर्स के लिए यहाँ पे फिल कर देना है, और देन आपको यहाँ पे टोटल कर देना है। आपको जो फाइनल ईयर की मार्कशीट आती है आपकी, वहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपके जो टोटल डिवीजन निकली है वो कैसे डिवीजन आपकी कैलकुलेट हुई है। तो आपको जैसे आप यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दोगे, और यहाँ पे आपको फिर डेट एंटर कर देनी है जिस दिन आपने ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट फिल करी है। सो ये था आपका डॉक्यूमेंट, आपको कैसे फिल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको ये दोबारा फिल करने के लिए कहेगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। सो मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट टाइम में ही आप एक बार इसे डबल चेक कर लें, एक बार सेंड करने से पहले। सो जैसे आप इसे फिल कर लोगे, देन आपको यहाँ पे अपनी डिग्री और मार्कशीट्स एक PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। देन आपकी जो फीस है वो है फीस 2200 रुपीज। देन आपसे ये पूछेगा कि आप ये क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अब तक नहीं मिली है इंस्टीट्यूट से, दैट्स वाई। सो हैज बीन नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, दैट्स वाई। So then you have to click on agree, and once you submit it, so there will be one application number like this, SS, like this. There would be one application number would be generated. So you have to note down this application number. So this application number is very important. So now your first step and second step is completed. So third step is to complete the fees. So your fees link won't be activate as soon as you complete your fill form. So आपको wait करना पड़ेगा थोड़ा, approx 6 hours और 1 day. Then जैसे आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, so
आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंड आपका एनरोलमेंट नंबर जो आपको आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा। आप जैसे एंटर करोगे और पे नाउ पे जाओगे, आपको अगर आपका लिंक एक्टिव होगा पेमेंट का, तो आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट कर दोगे, देन आपका एज ए स्टेप 4 आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। सो आप यहाँ पे जैसे चेक स्टेटस पे जाओगे, यहाँ पे आपकी ये एप्लीकेशन आईडी मांगेगा जो आपका स्टेप नंबर 2 में जनरेट हुई थी। देन आप एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। सो ये था आपका पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्ट लेने का यूनिवर्सिटी से। सो अगर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी या कुछ भी एप्लीकेशन आईडी, आपका क्या एप्लीकेशन आईडी है, अगर आपको वो जानना है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर अपना एप्लीकेशन आईडी मिस कर दिया आपने तो कैसे निकाल सकते हो आप। तो जैसे मैं अपना डिटेल्स एंटर कर दूंगा सारी, तो सो ये मुझे यहाँ पे शो कर देगा कि मेरी कितनी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी हैं। सो इससे आप अपना एप्लीकेशन आईडी जान सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन आईडी अपना भूल गए हैं। सो ये थे ऑल 5 स्टेप्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट के लिए। जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्ट आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आप WES के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट WES को भेज देगी एंड आप WES के अकाउंट में, अपने WES अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि उन्हें अब तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट रिसीव हुई है या नहीं हुई। सो ये था पूरा प्रोसेस WES का एंड UPTU ट्रांसक्रिप्ट का। सो अगर आपको कनाडा इमिग्रेशन या ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मेरे चैनल पे बने रहें एंड आगे भी हम ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड, सो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू।